आगामी लोकसभा चुनाव के दौरान महाराष्ट्र में भी सियासी घमाघमी बढ़ती जा रही है। चुनावी प्रचार की पूरे देश में तेजी है, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट ने महाराष्ट्र में भी प्रचार प्रसार तेज कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह भी महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। यह दौरा ऐसे वक्त किया जा रहा है जब वहां सियासी हलचल बढ़ रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर महाराष्ट्र में शिवसेना, बीजेपी और एनसीपी गठबंधन के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर फिलहाल पेच फंसा हुआ है। इसी बीच खबरें आ रही हैं कि एआईएमआईएम यानी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल-मुस्लिमीन करीब 8 से 10 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। हालांकि पार्टी ने औपचारिक तौर पर सीटों की संख्या को लेकर कोई घोषणा नहीं की है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कुल 48 सीटें हैं। इन सीटों के लिए भाजपा ने एक विकल्प दिया है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने सीट शेयरिंग के लिए 30, 12, 6 का फॉर्मूला सुझाया है। इनमें से 30 सीटों पर बीजेपी अपने कैंडिडेट उतारेगी। शिवसेना शिंदे गुट के लिए 12 सीटें और एनसीपी अजीत पवार गुट के लिए 6 सीटें छोड़ी गई हैं, जबकि शिवसेना शिंदे गुट 22 और एनसीपी अजीत पवार गुट 10 सीटों का दावा करती है। इन सब अटकलों के बीच ओवैसी की 10 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा ने शिवसेना यूबीटी के लिए चिंता बढ़ा दी है। पिछले चुनाव में ओवैसी ने 48 में से एक सीट पर चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी। उस दौरान पार्टी ने वीबीए के साथ गठबंधन किया, मगर वंचित बहुजन अघाड़ी को एक भी सीट नहीं मिल पाई थी, जिसके बाद सीट ट्रांसफर न होने का हवाला देते हुए वीबीए ने एआईएमआईएम के साथ गठबंधन तोड़ दिया था। सूत्रों का हवाला है कि सोमवार को ओवैसी दक्षिण मुंबई में कुछ क्षेत्रों में गए थे, जहां उन्होंने सांसद इम्तियाज जलील और विधायक वारिस पठान के साथ घंटों चर्चा की थी। रिपोर्ट के मुताबिक पठान का कहना है कि पार्टी अध्यक्ष ने सीटों का मुआयना किया और विचार विमर्श किया कि किस उम्मीदवार को उतारा जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने साफ किया कि ओवैसी का महाराष्ट्र आना उनके महाराष्ट्र के चुनाव और प्रचार प्रसार का हिस्सा नहीं था। वही बात करें दक्षिण मुंबई की सीटों की, तो अभी किसी भी पार्टी ने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है, लेकिन खबरें हैं कि बीजेपी और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दक्षिण मुंबई में चुनाव प्रसार की गति को तेजी दी हुई है। इसके अलावा खबरें हैं कि शिवसेना सावंत को एक बार फिर से इस सीट से चुनाव में उतार सकती है। वह एमवीए उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ सकते हैं। शिवसेना उद्धव बाल साहब ठाकरे के अरविंद सावंत यहाँ से मौजूदा सांसद हैं। यह शिवसेना की पारंपरिक सीट है और शिंदे की पार्टी यहां अपना उम्मीदवार खड़ा करने को इच्छुक है। इसके अलावा बीजेपी से आने वाले विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने इस सीट से चुनाव लड़ने की दिलचस्पी दिखाई है। इसके अलावा भाजपा की कोर कमेटी की मीटिंग आज होगी, जिसमें महाराष्ट्र की सीटों पर भी चर्चा की जाएगी और इसके बाद दूसरी लिस्ट की घोषणा हो सकती है। इस सूची में महाराष्ट्र की उन सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए जाएंगे जिन्हें लेकर गठबंधन के साथ सहमति बन चुकी है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।